Hello students, this is Manish Nema from Government Excellence School, Daman. In previous video, we have studied about the sentence and we have studied about predicate and direct and indirect object. Now, we will study by this video kinds of sentences. In this video, we will see that how many kinds of sentences in English. So, let's start with the kinds of sentences. We find two type of sentences in English language. Number first, on the basis of behavior, यानी हम सेंटेंस दो प्रकार के डिवाइड करते हैं इंग्लिश में. पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार के आधार पर. यदि व्यवहार के आधार पर देखें तो सेंटेंस जो है वो आपको 5 प्रकार के मिलेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर यू विल फाइंड 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. द फर्स्ट वन इज assertive. The first one is assertive sentence. What is assertive sentence? Those sentences which are used to describe or narrate something, this type of sentences are called the assertive sentence. ऐसे sentences जिनका प्रयोग कुछ बताने के लिए या कुछ वर्णन करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम assertive sentence कहते हैं. जैसे मनीष नेमा is teaching English. ये क्या कर रहा है सेंटेंस? ये बता रहा है कि मनीष नेमा क्या कर रहा है, नैरेट कर रहा है कुछ. तो मनीष नेमा इज टीचिंग इंग्लिश. तो ये वाला जो सेंटेंस है हम यहाँ पर लिखते हैं. जैसे मैंने लिखा मनीष इज टीचिंग. मनीष इज टीचिंग मीन्स मनीष क्या कर रहा है? मनीष पढ़ा रहा है. मनीष पढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है? नैरेट कर रहा है. तो नैरेट कर रहे थे, कौन सा सेंटेंस है व्यवहार के आधार पर? व्यवहार के आधार पर ये है असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड वन होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस. These sentences are used to express an order and make a request and to express suggestion. The sentences which are used to express an order and make request and to express suggestions, those sentences are called imperative sentences in English. इंग्लिश में ऐसे वाक्य जिनसे हम ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी निवेदन और सजेशन यानी सलाह को व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. इन सेंटेंसेस को हम एक एक करके अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि इम्परेटिव क्या होता है, इम्परेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस हिंदी और अंग्रेजी में हम कैसे पहचानते हैं और उन्हें कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं. The third one is optative sentence. These sentences are used to express or show wish or threat. जो sentences अंग्रेजी में ठीक खुशी को, प्रार्थना को या threat यानी धमकी को या भय को या आतंक को दर्शाते हैं, उन्हें हम optative sentence कहते हैं. जैसे I will kill you. I will kill you ये क्या है? एक सेंटेंस है जो किसी को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा. तो आई विल किल यू सेंटेंस कैसा है? ऑप्टेटिव है. जैसे हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू ये क्या कर रहा है? ये विश को बता रहा है. जब भी आप डब्ल्यू से शुरू हुआ कोई भी शब्द हो, डब्ल्यू से स्टार्ट हो, तो उसको पढ़ने के लिए आप अपने लिप्स की सिर्फ ओ बनाइए और उन्हें पीछे की तरफ छोड़िए. बोलिए विश. विश ना कि बिस. बिस नहीं कहना है, ठीक है? तो डब्ल्यू से स्टार्ट वर्ड्स जो होते हैं उनको हम ओ लिप्स के शेप बनाकर पीछे की तरफ छोड़ते हैं, तो सही प्रोनाउंसिएशन होता है. जैसे वेट, जैसे विश, जैसे व्हाट, जैसे वेयर, इस तरीके से. तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हम विश और थ्रेट को प्रकट करते हैं. अगला हमारा प्रकार है नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो सडन फीलिंग को बताते हैं. सडन फीलिंग यानी जैसे मैं चल रहा हूँ और मुझे कुछ लग जाए तो मेरे मुंह से एकदम निकलता है आउच. तो ये जो आउच निकला है ये एक्सक्लेमेटरी फीलिंग है, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन से दर्शाते हैं. इनको हम सेपरेट पढ़ेंगे. एक्सक्लेमेटरी का साइन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कौन सी जो हमारी सडन फीलिंग है वो हम कौन से शब्द से लिखते हैं. और लास्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ लोग कहते हैं इसको, लेकिन आप इसे कहेंगे इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे हमें पता चलता है कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है. तो these sentences are used to ask a questions to someone or somebody. किसी से भी प्रश्न पूछने के लिए जो हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक साइन भी मिलेगा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो हम पहचान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है.
ये सेंटेंसेस जो है ये है व्यवहार के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर यदि आप देखें तो स्ट्रक्चर के आधार पर आपको 3 प्रकार के सेंटेंसेस मिलते हैं। There are 3 types of sentences on the basis of structure in English. The first one is simple sentence, the second one is compound sentence, and third one is complex sentence. Simple, compound और complex ये हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंसेस अंग्रेजी के जिनको हम स्ट्रक्चर देख के पहचानते हैं कि ये सिंपल है, कि ये कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल कंपाउंड के बारे में आपको सेपरेट वीडियो, सिंपल क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बताई जाएंगी। इन सारे वाक्यों को हम एक एक करके आपके सामने एक अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।